नमस्कार दोस्तों, क्या आपको रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में पता है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह भी एनटीसी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से समझ दे दी है। ये अभ्यारण्य टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बूंदी के रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है। ये अभ्यारण्य होगा। रामगढ़ अभ्यारण्य के जंगलों में सांभर, चीतल, जंगली सुअरों, शाकाहारी वन्य जीव की तादाद अच्छी खासी है। टाइगर की सुरक्षा के लिए यहाँ इंतजाम पुख्ता है। बूंदी के जंगलों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पर टाइगर के रहने की, खाने की और टाइगर को प्रजनन करने की पूरी सुविधा है। यहाँ के जंगल टाइगर के अनुकूल है। मिशन की तैयारी पूरी कर टाइगर रिजर्व में बाघ छोड़े जा सकेंगे। राजस्थान में अभी रणथंभौर, फरिश्का और मुकंदरा टाइगर रिजर्व हैं। रामगढ़ सेंचुरी में टाइगर T115 भी मौजूद है। टाइगर रिजर्व की स्वीकृति एनटीसीए ने जारी कर दी है और उसके बाद राज्य सरकार सेंट्रल में प्रपोजल भेजेगी, नोटिफिकेशन जारी होगा। बहुत अच्छी खुशी की बात है। हमारे राज्य मंत्री अशोक जी चांदना, जिला कलेक्टर आशीष जी गुप्ता। रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से मुकंदरा नेशनल पार्क से बड़ा होगा। प्रस्तावित संपूर्ण इलाका आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है तथा अधिकांश क्षेत्र आबादी विहीन सघन वनों से आच्छादित है। बूंदी से ईटीवी भारत के लिए सलीम। ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व को, जिसका पूरा नाम है विषधारी रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे भारत के 52वें टाइगर रिजर्व और राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दी गई है। यह टाइगर रिजर्व जो है भारत देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1050 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ है। तो ये है राजस्थान में। भारत का कौन सा है? 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का कौन सा है? चौथा टाइगर रिजर्व है। इनकी घोषणा कौन करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी घोषणा करती है राज्य सरकार और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सिफारिश पर जो है राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है। इसलिए हम एनटीसीए के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे दो क्वेश्चन है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है और दूसरा क्वेश्चन है भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा। इन दो क्वेश्चनों के आपको जवाब देना है, फिर हम आपको एनटीसीए के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटका में। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था 31st टाइगर रिजर्व। 31st टाइगर रिजर्व कौन सा है आप बताइए? मेघमलाई टाइगर रिजर्व। मेघमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा? मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। और अब जो नया 52वां टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? वो राजस्थान में, राजस्थान के बांदीपुर में, जिसका पूरा नाम है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजस्थान का चौथा भारत का 52 टाइगर रिजर्व है। अब हम एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब हम आपको एनटीसीए के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो ये है एनटीसीए की ऑफिशियल, जिसमें हम एनटीसीए के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो एनटीसीए क्या है? टाइगर को घोषित करने वाली एक अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसके मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी। होता क्या है? सबसे पहले राज्य सरकार जिसे टाइगर रिजर्व घोषित करना होता है उसको एनटीसीए के पास भेजती है
और NTCA की कमेटी उस पर कंसिडरेशन करती और फिर उसे नोटिफाई करती है। तत्पश्चात राज्य सरकार किसी एरिया को, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करती है। तो NTCA की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में हम आपको बताएंगे। संस्था का नाम है क्या है? संस्था का नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 2005 में, 2005 में। किस अधिनियम के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसका सेक्शन था 38L, जो आपको याद नहीं रखना है कि कौन सा सेक्शन है, पहले भी बता चुके हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसकी जो कमेटी होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो ये बात आपको समझना है। उसका चेयरपर्सन होता है एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो उसका चेयरपर्सन जो होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, जो इसका वाइस चेयरपर्सन होता है। तो वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इसके साथ ही 3 पार्लियामेंट्रियन होते हैं, यानी 3 सांसद होते हैं। इसके साथ 3 जो है सांसद होते हैं। और साथ में ही 3 सांसदों के अलावा जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो इसका एक सदस्य होता है। ऐसी शक्तियाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंतर्गत ही प्राप्त हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जो कि इसे होल्ड कर रहे हैं वर्तमान। तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड चेयरपर्सन ऑफ NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरपर्सन जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर जी केंद्रीय मंत्री हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री बाबुल सुप्रिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये वाइस चेयरपर्सन NTCA। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। NTCA की स्थापना कब हुई थी? तो NTCA की जो स्थापना है वो हुई थी 2005 में। किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972, ये कुछ नहीं है, 1972 के तहत। शक्तियाँ किस एक्ट के तहत मिलती? इसी एक्ट के तहत। तो कैसी संस्था है? संसद द्वारा कानून बनाकर निर्माण की गई संस्था, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि संसद ने कानून बनाकर संस्था का निर्माण किया है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।